हिंदुस्तान पाकिस्तान पार्टीशन दुनिया की तारीख में इतना बड़ा मास माइग्रेशन कभी नहीं हुआ था। अगर हम डाटा देखें तो करीब 20 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। 1 करोड़ 40 लाख लोग इधर से उधर हो गए थे और करीब 12 लाख मुसलमान ऐसे थे जो हिंदुस्तान से चले थे पाकिस्तान के लिए, लेकिन वो अपनी मंजिल पे नहीं पहुंचे। और करीब 8,40,000 हिंदू ऐसे थे जो उधर से चले थे हिंदुस्तान के लिए, लेकिन वो हिंदुस्तान पहुंच नहीं पाए। आखिर जो है वो देश जहां के राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान और रोशन सिंह, जिसको एक दिन फांसी लगाई गई थी, वो देश जो है मजहब के बिना पे डिवाइड हो गया था। अब बात करें पाकिस्तान की। पाकिस्तान एक वेस्ट पाकिस्तान था, एक ईस्ट पाकिस्तान। उर्दू वहां की नेशनल लैंग्वेज बनाई गई। जो लोग ईस्ट पाकिस्तान में रह रहे थे, जिसको हम बांग्लादेश कह रहे थे, उनको ये चीज खटकती थी कि उनके ऊपर एक उर्दू जबान और एक जो है अलग से वेस्ट पाकिस्तान का कल्चर जो है वो थोपा जा रहा है। आखिरकार 21 फरवरी 1952 को एक बड़ा स्ट्रगल हुआ, उसमें कई लोग मारे गए और उनकी लोगों की डिमांड ये थी कि बंगला को जो है नेशनल जबान वहां पर रखा जाए, एक जबान जो है रखा जाए। और इसी को मद्देनजर में रखते हुए यूनेस्को ने 21 फरवरी को जो है हम हर साल मनाते हैं इंटरनेशनल मदर टंग्स डे। आखिरकार ये मसला इतना बढ़ता गया कि सन 1971 में जो है एक और जो है जंग हुई और बांग्लादेश जो है वो आज़ाद हुआ। कहते हैं कि करीब 30 लाख लोग जो है मारे गए 1971 के इस बांग्लादेश वॉर क्राइम को लेके। अब 3 मुल्क बने हिंदुस्तान से। हिंदुस्तान के अंदर में जो सबसे बड़ी माइनॉरिटी बनी मुसलमान, करीब 20 करोड़ आबादी। पाकिस्तान के अंदर में जो सबसे बड़ी माइनॉरिटी हुई वो हिंदू, करीब 80 लाख आबादी। ये पाकिस्तान जो है हिंदू काउंसिल की रिपोर्ट है। बांग्लादेश के अंदर में सबसे बड़ी जो आबादी बनी माइनॉरिटीज की वो रही हिंदुओं की, करीब 10.7%। करीब जो है जिसको कह सकते हैं कि 1,70,00,000 जो है वो हिंदू जो है भाई बांग्लादेश में रहते हैं। तो अब 3 देश बन गए जहां पर जो है तीन टुकड़ों में हर तरह के जो हर मजहब के लोग पाए जाते हैं। अब जरा देखें, बांग्लादेश ने एक स्पेशल जो है वॉर क्राइम जो 1971 में हुए उसको डील करने के लिए स्पेशल कोर्ट का जो है अरेंजमेंट किया और कई लोगों को फांसी लगी, जिसमें एक मोतियुर रहमान निज़ामी साहब, मोतियुर रहमान निज़ामी जो है जिनको फांसी लगी 73 साल की उम्र में, और उनके ऊपर यह इल्ज़ाम था कि उनके ग्रुप ने जो है 800 से 900 हिंदुओं का कत्ल किया था, जिसको हम कहते हैं डेमरा मैसेकर के नाम से जानते हैं। उसके बाद फांसी लगी फुरकान मलिक को। फुरकान मलिक पे यह इल्ज़ाम था कि उन्होंने एक हिंदू लड़की का रेप करके जो है मर्डर किया था। उनके ऊपर यह भी इल्ज़ाम था कि दो और हिंदू लड़कियों के रेप के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। मीर कासिम अली, दिलावर हुसैन, अली हसन, सलाउद्दीन कादिर चौधरी, ये चंद नाम थे जिनको कि जो है फांसी लगी बांग्लादेश के 1971 के वार क्राइम्स को लेकर। अब जरा देखें, इस स्पेशल जो है कोर्ट में कई बार जो है जो फैसले दिए थे वो दिए थे सुरेंद्र कुमार सिन्हा साहब ने। और सुरेंद्र कुमार सिन्हा साहब चीफ जस्टिस ऑफ बांग्लादेश भी रहे काफी दिनों तक, और उन्होंने इस तरह के कई केसेस में सजाए मौत जो है सुनाई। लेकिन क्या आपने कभी सुना कि बांग्लादेश के अंदर में इस बात पे हंगामा हो रहा था कि सुरेंद्र कुमार सिन्हा साहब ने फांसी दी, कहीं मजहब का कोई रोल तो नहीं है? नहीं सुना आपने, चूंकि इस तरह का कोई हंगामा हुआ ही नहीं। अब जरा बात करें, मान लेते हैं आज के डेट में सुरेंद्र कुमार सिन्हा साहब इस तरह का फैसला देते हैं जबकि CAA लागू हो गया, जो कि एक एक्ट बन चुका है, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। तो क्या बांग्लादेश के लोग उसको जस्ट एज ए चीफ जस्टिस ऑफ बांग्लादेश का फैसला लेंगे, या वो एक इंडियन एजेंट की तरह से देखेंगे सुरेंद्र कुमार सिन्हा साहब को? मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? असल में एक झटके में एक कानून ने पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं को, जो कि जिनकी आबादी 80 लाख है, और बांग्लादेश में रह रहे हिंदू या और भी जो दूसरे जो मजहब हैं के लोग को, हमारे एक फैसले ने इन सब को शक के घेरे में खड़ा कर दिया है। आज के बाद से इन सब को एक हिंदुस्तानी एजेंट की तरह लोग जानने लगेंगे। फिर से जो है एक अराजकता का माहौल बन सकता है। आज़ादी के 72 साल के बाद जब जख्म भरने लगे हैं, इस हालत में हमारा अप्रोच ये होना चाहिए कि जो जहां अब हो गया वो वहीं का हो गया। हिंदुस्तान का मुसलमान हर हाल में हिंदुस्तानी रहे, पाकिस्तान का हिंदू हर हाल में पाकिस्तानी रहे, बांग्लादेश का हिंदू हर हाल में बांग्लादेशी रहे। इसी में पूरे सब कॉन्टिनेंट की भलाई है। अगर हमने इससे छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो फिर से एक अनार्की का स्टेट बन सकता है।
बात अगर हम करें बांग्लादेश के हिंदुओं की, तो काफ़ी प्रोग्रेसिव हिंदूज हैं वहाँ पे और अच्छी पोजीशन में है, बिजनेस में है। इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर में अगर हम हिंदूज जो अच्छे हिंदूज हैं, जो पोजीशन पे हिंदूज, अगर हम नाम लेना शुरू करें तो कुछ नाम तो हमारे जहन में आता है, जैसे कि जोगिंदर नाथ मंडल, जो कि पहले लॉ एंड लेबर मिनिस्टर बने थे सन 1947 से लेकर 1950 तक, और ये पहले शख्स थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान को जो है प्रेसाइड किया था सन 1947 में। उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने एल्विन बॉबी रॉबर्ट बने 1960 से लेकर 1968 तक। राणा भगवान दास बने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। जस्टिस दोराब पटेल, जिनका नाम आता है ह्यूमन राइट्स जो कमीशन बॉडीज होती है, वो फाउंडर मेंबर थे, वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स थे एशियन ह्यूमन राइट्स कमीशन के। उसके बाद वो एक को फाउंडर थे ह्यूमन राइट्स ऑफ पाकिस्तान बॉडी के। अगर हम बात करें, सेसिल चौधरी का नाम आता है, जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट थे, जिन्होंने 1965 में जो है जंग में हिस्सा लिया। बताने का मकसद सिर्फ ये था कि जो हिंदू पाकिस्तान में रह रहे हैं उन्हें अब डिस्टर्ब नहीं किया जाए, जो मुसलमान हिंदुस्तान में रह रहे हैं उन्हें अब डिस्टर्ब नहीं किया जाए, और जो हिंदू बांग्लादेश में रह रहे हैं उन्हें हम डिस्टर्ब ना करें किसी भी एक ऐसे कानून को ला के जिससे कि वहाँ की माइनॉरिटी शक में पड़ जाती है। और ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर कि दूसरे देश ने, जब दूसरे देश अपने पड़ोसी देश के माइनॉरिटीज के साथ कोई जो है ज्यादा कुछ करने की कोशिश की है, इंटरफेयर करने की कोशिश की है, तो हालात बहुत खराब हुए हैं। हमारे पास जीता जाता एग्जाम्पल है सीरिया का। सीरिया के अंदर में लोग सुकून से रह रहे थे, लेकिन कुछ जो है मुल्कों को जो है वहां की माइनॉरिटी से जो है, वहां जो दूसरे माइनॉरिटी से जो इंटरफेरेंस किया, शायद जो है सीरिया वॉर उसी का नतीजा बना। अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट की, नॉर्थ ईस्ट में जो लोग इस चीज़ को रिजेक्ट कर रहे हैं, सीएए को, वो क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं? आखिर सब लोग हिंदू भाई हैं, फिर उनको क्या हुआ? आप याद करें कि जब पाकिस्तान बना था, बांग्लादेश के लोग, ईस्ट पाकिस्तान के लोग क्यों पाकिस्तान का विरोध कर रहे थे जबकि सब मुसलमान थे? क्योंकि मजहब हर चीज़ नहीं होती है, कहीं पे ज़बान, कहीं पे कल्चर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। नॉर्थ ईस्ट के लोगों ने इसको इसलिए रिजेक्ट किया क्योंकि वो अपनी जो है आइडेंटिटी को डाइल्यूट नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए जो है नॉर्थ ईस्ट के लोग जो है इसको अपोज कर रहे हैं। उसके बाद रही बात, अगर हम मुसलमान की हैसियत से देखें इस कानून को, तो मुसलमान आज जो है देश का बड़ा जो है फील कर रहा है, अपने आप को अलग थलग जो है महसूस कर रहा है। ये हिंदुस्तान वही मुल्क है जिसने पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO को जो है पहला नॉन अरब स्टेट था, हिंदुस्तान पहला नॉन अरब स्टेट था जिसने कि जो है PLO को रिकॉग्नाइज किया था एज पैलेस्टीन की बॉडी से, और जिसका असर भी देखने को मिला, जिसका असर ये देखने को मिला कि आज काफ़ी हद तक हिंदू भाई मिडिल ईस्ट में अच्छा कर रहे हैं। उसकी शायद बहुत बड़ी वजह यह है कि हिंदुस्तान का एक इमेज एक एज एन एंटी मुस्लिम इमेज नहीं है, बल्कि एज ए सेक्युलर स्टेट हम सबको जानते हैं। आज हमारे इस CAA के कानून के लागू होने से हमारे देश की छवि पे सवाल उठ सकता है, और बाद में इसकी वजह से जो है दूसरे मुल्क में जहाँ पे एक आम हिंदुस्तानी एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहा है, उसके ऊपर भी इसका अच्छा जो है असर नहीं पड़ेगा। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि अगर हो सके इस कानून को जो है जल्द अज जल्द रोका जाए, ताकि फर्दर जो है अनार्की की स्टेट और ना फैले पूरे हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर में। थैंक यू।